तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 5 का हिंदी बुक से एक कहानी है, पाठ 16 में है। कक्षा 5 का है हिंदी बुक, पाठ 16 में कहानी है मरता क्या ना करता। कौन कहानी हम पढ़ेंगे? मरता क्या ना करता। जो आदमी पूरा परेशान हो जाता है, मजबूर हो जाता है, तो उसको कोई उपाय नहीं रहता है, कहता मरता क्या ना करता। जो कहानी हम पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है मरता क्या ना करता। तो कहानी का हम शुरुआत करते हैं। केरल के एक गांव में विष्णु पोटिट रहते थे। केरल के एक गांव में कौन रहते थे? विष्णु पोटिट रहते थे। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? विष्णु पोटिट। विष्णु पोटिट थे तो बहुत गरीब। विष्णु पोटिट कैसा आदमी था? बहुत गरीब आदमी था, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का शौक था। विष्णु पोटिट को क्या कहलाने का शौक था? दानी कहलाने का शौक था। वे रोज 2-1 लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते। विष्णु पोटिट क्या करते थे? किसी दिन 1 आदमी लाते थे, किसी दिन 2 आदमी लाते थे। प्रत्येक दिन एक ना एक आदमी और साथ में, किसी दिन 1 आदमी, किसी दिन 2 आदमी लेके आते थे। ये निश्चित था उसका। क्या कहलाने का शौक था विष्णु पोटिट को? दानी कहलाने का। खिलाने ले आते थे प्रत्येक दिन वो, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खाना खिलाना वे अपना धर्म समझते थे। घर में भोजन है या नहीं है इससे मतलब उसको नहीं है, लेकिन दूसरों को खाना खिलाना वे क्या समझते थे? अपना धर्म समझते थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी को उनकी यह आदत पसंद नहीं थी। विष्णु पोटिट का पत्नी नाम क्या था? लक्ष्मी को यह आदत पसंद नहीं थी, क्योंकि वो मेहमान को खाना खिलाने के चक्कर में लक्ष्मी भूखे रहती थी ना, अपना खाना वो खिला देती थी। और वो कैसे कहेगी कि हम अपना खाना नहीं देंगे? कहे कि मेहमान जो है घर में आया हुआ उसको खिलाना है। पर वह किसी न किसी तरह घर चलाया करती थी। लक्ष्मी को तो यह आदत पसंद नहीं थी, लेकिन वो कर ही क्या सकती थी? किसी न किसी तरह घर चला रही थी, वो घर चलाया करती थी। कभी पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती थी तो कभी सब्जी। पड़ोसी से कभी चावल उधार लाती थी तो कभी क्या लाती थी? सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। एक दिन लक्ष्मी ने क्या किया? सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उससे नाराज होते। जब डेली मांगने जाइएगा पड़ोसी से तो वे नाराज होगा ना। पड़ोसी किसको कहते हैं? जो घर का बगल में, आसपास में जिसका घर है, घर के बगल में, जैसे टोला में जो है आपका घर से बगल में है, सामने है, तो वो क्या हो गया? आपका पड़ोसी। पड़ोसी भी लक्ष्मी से क्या थे? नाराज होते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वह सचमुच इतनी गरीब है। और विष्णु पोटिट को विश्वास ही नहीं होता था कि हम इतना गरीब हैं, क्योंकि खाना मिल जाता था डेली, क्योंकि वे रोज मेहमानों को आते और खाते देखते थे। और पड़ोसी को ये विश्वास नहीं होता था कि ये गरीब है। ये बोला अपने ही 2-3 आदमी डेली खिला रहा है, गरीब कैसे है? पड़ोसी को विश्वास नहीं होता था कि ये गरीब है। बेचारी, देखिए, आते देखते बेचारी की मदद करने वाले कोई नहीं था, और लक्ष्मी का मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी बार तो वह कई दिनों तक भूखी रह जाती, और कितने बार वह कई दिनों तक लक्ष्मी भूखी रह जाती। जब उसे और नहीं सहा गया तो उसने पति से बात करने का फैसला किया। जब उसे नहीं सहा गया तो पति से बात करने का क्या किया? लक्ष्मी ने फैसला किया कि उसने विष्णु से कहा। क्या कहा? देखिए, विष्णु पोटिट भोजन परोस रहा है, 2 अजनबी आया है खाने के लिए, आया ना, बिठा दिया है। और केला का पत्ता, केरल राज्य में आदमी केला का पत्ता में खाता है भोजन, खाता है ना। देखिए केरल का है भोजन, यहाँ देखिए केला का पत्ता में दिया खाने के लिए। तो आप हर रोज किसी ना किसी को ले आते हैं। लक्ष्मी क्या बोली? कि आप हर रोज किसी ना किसी को ले आते हैं।
अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह भी पूछा कि खाना पूरा भी पड़ेगा या नहीं? मतलब आप हर रोज किसी ना किसी को ले आते हैं, अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, ये मान रहे हैं, पर आपने कभी पूछा कि खाना है या खत्म हो गया, खाना पूरा भी पड़ेगा या नहीं? हम ठहरे गरीब जो रूखा सूखा जुटता भी है, हम दोनों के पेट भरने को काफ़ी नहीं होता, फिर दूसरों के लिए रोज रोज कहाँ से आएगा? वो क्या बोल रही है लक्ष्मी कि हम गरीब हैं, कहाँ से हम आदमी को खिला सकते हैं डेली डेली? प्रत्येक दिन हम पड़ोसी से उधार मांग के लाते हैं, प्रत्येक दिन देगा पड़ोसी उधार? उसको नहीं देगा। हम दोनों का पेट भरने में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी नहीं होता है, फिर दूसरों के लिए रोज रोज कहाँ से आएगा? लक्ष्मी बोल रही है विष्णु पोटी से कि जब हम लोग दोनों को परेशानी हो जाता है पेट भरने में, और आदमी कहाँ से खिला पाएंगे? मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ, मुझसे अब और नहीं सहा जाता, अब लोगों को घर बुलाना बंद कर दें। लक्ष्मी क्या बोली? अब मुझसे नहीं सहा जाता, अब लोगों को घर बुलाना बंद कर दें। लेकिन विष्णु पोटी मानने वाला था कि इंसान, उसको तो दानी कहलाने का शौक था, मरो या बचो उससे लेना देना नहीं है, उसको दानी कहलाना है। लेकिन विष्णु पर कोई असर नहीं हुआ, विष्णु पोटी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन रोज की तरह वे दोपहर को 2 अजनबियों के साथ भोजन के लिए घर पहुंचे। फिर अगले दिन विष्णु पोटिट 2 अजनबियों के साथ भोजन के लिए कहाँ पहुंचे? घर। लक्ष्मी ने उन्हें दूर से आते देखा, और लक्ष्मी ने उन्हें दूर से क्या देखा? आते हुए, तो घबरा गई। तो लक्ष्मी क्या हुआ? फिर वो सोच लिया आज भी हमको भूखे मरना है, कोई उपाय नहीं। उसने सोचा आज फिर वह भूखी रह जाएगी, लेकिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। लक्ष्मी को अचानक क्या सूझा? एक उपाय सूझा। विष्णु ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। विष्णु ने क्या कहा? मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा कि आप बैठिए, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। उनके जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मुसल उठा लाई। उनके जाने के बाद लक्ष्मी क्या की? धान कूटने वाला मुसल जो होता है ना, तो उसको उठा लाई और उसके दीवार के सहारे, उसको क्या किया? दीवार के सहारे टिका दिया, मैंने खड़ा कर दिया। उसके बाद उसने दीप जलाकर मुसल के आगे रख दिया। क्या किया? दीप जलाकर मुसल के आगे रख दिया। मुसल के चारों ओर 2-4 फूल भी डाल दिए। मुसल के चारों ओर क्या किए? 2-4 फूल डाल दिए। देखिए लक्ष्मी यहाँ अगरबत्ती जला दी है, दीपक जला दी है ना, और फूल भी डाल दिए हैं 2-4 फूल इधर, और मुसल में भी एक माला लपेट दिए है ना, पहनाया हुआ मुसल में माला। उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। देखिए लक्ष्मी हाथ जोड़कर बैठी है ना, वह ऐसी जगह पर बैठी जहां से अतिथि उसे दिख सके, अतिथि उसे देख सके। ठीक एकदम दरवाजे के सामने। अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। मुसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। अजनबियों ने क्या किया था? मुसल की पूजा करते हुए आज तक नहीं देखा था। लक्ष्मी पूरा एकदम ध्यान मगन थी, एकदम पूजा करने में। देखिए यहाँ हाथ जोड़ के बैठी है ये, और मुसल के चारों तरफ फूल रख दी है, और मुसल में भी माला पहना दी, अगरबत्ती जला के बैठी, इधर दीपक जल रहा है और पूजा कर रही है लक्ष्मी। दोनों ने आकर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए, दोनों आकर के लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। वह ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सिर घुमाया तो उन दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मुसल की पूजा क्यों कर रही है? एक अतिथि क्या पूछा? आप मुसल का पूजा क्यों कर रही है? लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, लक्ष्मी ने क्या किया? आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं आपको कैसे बताऊं? क्या कहा? मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा। क्या बोली? कैसे बताऊं, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आपसे ही है। क्या कहा? इसका संबंध आपसे ही है। आप तो वे दोनों भेद जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। अब वो अतिथि दोनों
जो आए थे वो ये इस बात को जानने के लिए, भेद को जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए, मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया कि नहीं बताएंगे। क्या किया? देखिए यहाँ किवाड़ के पास है ना खड़ा, दरवाजे पर, दोनों देख रहा है ना, बात कर रहा है लक्ष्मी से, दोनों अतिथि सब। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी है, वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मुसल से खूब पीटते हैं। क्या बोला? मेरा पति तो दानी है और मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने के बाद इसी मुसल से क्या करते हैं? खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। क्या बोले? मेरा पति क्या कहते हैं? यही मेरा धर्म है, खिलाना और आदमी को पीटना मुसल से। मैं खाना तो बनाती हूँ लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं है। लक्ष्मी बोली कि मैं खाना तो बनाती हूँ लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं मुसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पाप ना लगे। लक्ष्मी क्या बोले? कि मैं मुसल का पूजा इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे पाप ना लगे। अब तो अतिथि बहुत चकराए। अब दोनों अतिथि क्या हुए? बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इशारों में कहा कि यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भला है। दोनों अतिथि ने क्या किया? आपस में बातचीत किया कि यहाँ से अब खिसक जाना ही भला है। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। दोनों अतिथि क्या किया? पीछे वाला दरवाजा से निकला और भागा, एकदम पूरा स्पीड, दोनों भागने लगा। तभी विष्णु पोटिट अंदर आया। तभी क्या हुआ? विष्णु पोटिट अंदर आया। उसने लक्ष्मी से पूछा कि मेहमान कहाँ चले गए। लक्ष्मी ने दुख से कहा कि वे मुझसे यह मुसल मांग रहे थे। क्या लक्ष्मी बोले? दुखी मन से बोली वो कि देखिए मेहमान जो आए थे दोनों, वो दोनों मुसल मांग रहे थे हमसे, बोल रहे थे मुसल दे दीजिए, मुसल मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे घर में एक ही मुसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे नाराज होकर चले गए। बोला क्या? वो बोली कि मैंने कहा मेरे घर में एक ही मुसल है, मैं मुसल नहीं दूंगी। बस वे नाराज होकर चले गए। पोटिट गुस्से से चिल्लाया। विष्णु पोटिट क्या हुआ? गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। विष्णु पोटिट क्या हुआ? गुस्से से चिल्लाया और क्या कहा? तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया, लाओ मुसल मैं उन्हें दे आता हूँ। विष्णु पोटिट क्या किया? उठाया मुसल और चला मेहमान को देने। मुसल दे आता हूँ। पत्नी के हाथ से मुसल छीन कर माला सब चौंक के फेंक दिया। विष्णु पोटिटर उठाया मुसल, चलो मुसल ही दे के आएंगे, घुमा के लाएंगे, खिलाएंगे खाना। पत्नी के हाथ से क्या किया? मुसल छीन लिया और अतिथियों के पीछे दौड़े। दोनों काफी आगे निकल गए थे। देखिए भाग रहा है किसे? दोनों अतिथि भाग रहे हैं ना, अब पीछे से दौड़े हैं विष्णु पोटिट। लग रहा है कि सही मारने ही जा रहे हैं। दौड़े हैं ना विष्णु पोटिट पूरा स्पीड से। देखिए दोनों कैसे भागे हैं जान बचा के। पीछे आते देखा। क्या हुआ? उन्होंने विष्णु पोटिट को गुस्से में मुसल उठाया और गुस्साया किससे था? लक्ष्मी से वो गुस्सा करके दौड़ा था मुसल देने के लिए। लेकिन जस्ट उस सबको एक बात आ गया था, लक्ष्मी जो समझाई थी कि खिलाने के बाद मेरा पति पीटता है। वही बोला अरे बात तो सही निकल गया, वो देखो पीछे से मुसल लेके आ रहा मारने ही हम लोग को। भागो, भले भाग गया दोनों, नहीं तो आज दोनों का धुलाई हो जाता। गुस्से में देखिए क्या किया? मुसल उठाए, पीछे आते देखा तो बोले देखो वह आ रहा है हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। दोनों अतिथि क्या हुआ? जान बचाकर भागे। विष्णु पोटिट उन्हें पकड़ नहीं सका तो लौट आए। विष्णु पोटिट उन्हें पकड़ नहीं सका तो लौट आए। हाँ तो लौट गया, घर आ गए विष्णु पोटिट। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। गांव वाले ने उसे मेहमानों के पीछे मुसल उठाए भागते देखा तो चारों ओर यह बात फैला दी कि विष्णु पोटिट अपने मेहमानों को क्या करते हैं?
विष्णु पोटिट क्या करते हैं, अपने मेहमानों को घर ले जाकर उन्हें मूसल से मारता है। उसके बाद कोई भी खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार नहीं होता। क्या कहा, विष्णु पोटिट घर में मेहमानों को खाना खिलाता, उसके बाद मारता है। उसके बाद विष्णु पोटिट का घर खाने के लिए कोई तैयार नहीं होने लगा, घर जाने को तैयार ना होता। विष्णु पोटिट को पता नहीं चला कि यह लक्ष्मी की चाल थी। विष्णु पोटिट को यह पता नहीं चला कि यह चाल किसका था। लक्ष्मी को भी फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। लक्ष्मी को भूखा नहीं रहना पड़ता था। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिला। देखिए, इस कहानी का लेखक है के शिव कुमार। क्या है, कहानी के लेखक है के शिव कुमार। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें कोई भी काम है सूझबूझ से लेना चाहिए, बुद्धि से लेना चाहिए। अगर लड़ाई करके लक्ष्मी फैसला लेती, क्या कर पाती क्या वो? प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।